चलो गुड मॉर्निंग। एग्जाम्पल नंबर 5। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज। चलो, टू पार्टनर्स एप्पल एंड ऑरेंज, दिस थ्री अकाउंट्स आर कंपल्सरी। अब देखो, इसमें कोई एप्पल और ऑरेंज की लोन है, चेक कर लेना। मिसिस की है लेकिन एप्पल ऑरेंज की नहीं है, यानी मिसिस ये बिजनेस की पार्टनर नहीं है। सो ये थर्ड पार्टी से, तो इसका अकाउंट जरूर नहीं है। थर्ड पार्टी अकाउंट्स हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। चलो, स्टेप नंबर 1, अकाउंट्स प्रिपरेशन हो गया। उसके बाद ओपनिंग बैलेंसेस। चलो, कैपिटल कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 lakhs एंड 5 lakhs। कैश एंड बैंक असेट साइड पर दोनों बैलेंस है, दोनों टोटल कर दो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 655 बराबर। दोनों एक ही अकाउंट है तो दोनों का बैलेंस कंबाइन कर दो। कैश एट बैंक भी दिया है और कैश एट हैंड भी है, दोनों का टोटल 6,55,000 हो गया। अब स्टेप नंबर 1, ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। एंट्री रियलाइजेशन टू असेट्स। रियलाइजेशन में डेबिट साइड टू सन्ड्री असेट्स, टू सन्ड्री असेट्स। चलो, ऑल असेट्स एट बुक वैल्यू, यानी बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वही। गुडविल 120, लैंड 135, प्लांट एंड मशीनरी 6 lakhs, इन्वेस्टमेंट 3 lakhs, बिल्डिंग 450, डेटर्स ओरिजिनल अमाउंट 6 lakhs और बीडीआर सामने 60,000। स्टॉक 150, कैश एंड बैंक हैंड, ये तो यहां पर आ गया। चलो, अब इसका टोटल टोटल $2355 टोटल चेक कर लेना। 2355। चलो, स्टेप 1 ओवर। स्टेप 2 नेक्स्ट, बीडीआर डेप्री प्रोविजन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीडीआर ट्रांसफर हो गया। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, देखो लायबिलिटीज साइड पर 60,000, वो भी ट्रांसफर कर दो इसी साइड बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 60,000। एंट्री अब आपको आनी चाहिए आगे। स्टेप नंबर 3, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन, यानी रियलाइजेशन क्रेडिट बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अंडरलाइन। चलो, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज में फर्स्ट मिसिस एप्पल्स लोन 150, मिसिस ऑरेंज लोन 3 lakhs, क्रेडिटर्स 9 lakhs,
एंड बिल्स पेएबल 240, टोटल 15,90,000। चेक कर लेना। 1590, ओके करेक्ट। स्टेप नंबर 4, रिजर्व्स प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटीज में देखो रिजर्व में रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड यानी जनरल रिजर्व। चलो एंट्री रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय रिजर्व फंड 3 लाख से ऊपर। रेशियो कहीं पर भी रेशियो नहीं दिया है तो रेशियो इक्वल 3 लाख को दोनों में डिवाइड करो, 150 और 150। उसके बाद स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 क्या है? लॉस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। लॉस यानी पीएनएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस यानी असेट साइड पर पीएनएल अकाउंट है, चेक कर लो। असेट साइड पर नहीं है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी नहीं है तो कैंसल। स्टेप नंबर 6, सोल्ड असेट सोल्ड। चलो असेट सोल्ड की एंट्री कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। असेट्स गई, बराबर, एसेट्स गॉन, इसका मतलब क्रेडिट, लेकिन असेट्स कौन से अकाउंट में है? सब रियलाइजेशन में, इसलिए रियलाइजेशन लिखा। रियलाइजेशन में पहले लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, अंडरलाइन। अब देखो कौन सी एसेट सेल की है हमने, हर एक एडजस्टमेंट चेक कर लो। एप्पल प्रॉमिस टू पे मिसिस एप्पल्स लोन। चलो लिख देते हैं मिसिस एप्पल्स लोन जो है यहाँ पर वो कौन पे कर रहा है? एप्पल, तो वो बाद में। एंड टू अवे स्टॉक 120, स्टॉक टेकन ओवर बाय पार्टनर, वो तो स्टेप नंबर 7 में आएगा, स्टेप नंबर 7 में आएगा, वो बाद में। स्टॉक अभी यहां पर टिक कर देते हैं, कौन ले जा रहा है? वो एप्पल। ऑरेंज टू अवे हाफ इन्वेस्टमेंट। चलो फर्स्ट वर्किंग, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? 3 लाख, उसमें से 50% 150 और बैलेंस भी रहा 150। चलो ऑरेंज टू अवे हाफ इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, यानी लेस 10% डिस्काउंट 15,000, यानी कितने में ले जा रहा है वो? 135 टेकन बाय ऑरेंज। ये भी टेकन ओवर बाय पार्टनर है, स्टेप नंबर 7 में आएगा, अभी जरूर नहीं है लेकिन वर्किंग करके रखा। बैलेंस इन्वेस्टमेंट क्या किया? तो एडजस्टमेंट नंबर 5 देखो, अदर असेट्स रियलाइज में सेकंड लाइन, इन्वेस्ट रियलाइज यानी सोल्ड, यानी इन्वेस्टमेंट कितने में सेल किया है? बैलेंस 135। चलो इसको सोल्ड किया 135 में, हो गया। चलो कैश एट बैंक इन्वेस्टमेंट 135, ये हो गया अभी इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ओवर। चलो थर्ड एडजस्टमेंट देखो, डेटर्स वे रियलाइज 570, डेटर्स सेल कर दिए, पैसे आ गए डेटर्स के 570। चलो डेटर्स कंप्लीट। एडजस्टमेंट 4 अभी रहने दो, लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स वगैरह सब। अदर असेट्स वे रियलाइज एज फॉलोज। चलो प्लांट 750, प्लांट 750, बिल्डिंग 12 lakhs, गुडविल 180, इन्वेस्टमेंट आ गया। लैंड 150, चलो टोटल
सॉल्यूशन में टोटल है ही 2985 और दूसरी इफेक्ट कैश एंड बैंक डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट 2985। ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप नंबर 7, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। पार्टनर रिसीवर, मेळवणार खाते उधार, रिसीवर अकाउंट डेबिट, सो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर। चलो अब पार्टनर्स कैपिटल, कौन सी एसेट कौन ले जा रहा है, तो एडजस्टमेंट 1 में स्टॉक ले गया है एप्पल। चलो एप्पल में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट 120, बराबर, इसमें डैश, और दूसरी इफेक्ट यहां पर बाय एप्पल्स कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन स्टॉक 120, स्टॉक 120। सेकंड एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट हाफ जो था वो कौन ले जा रहा है, ऑरेंज, सेम स्टाइल, कैपिटल में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑरेंज के कॉलम में 135 और रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड बाय ऑरेंज कैपिटल क्या था, इन्वेस्टमेंट 135। और एक एसेट है एडजस्टमेंट 6, देखो, देयर वाज एन ओल्ड स्कूटर, एक पुराना स्कूटर था, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स, रिटर्न ऑफ यानी बुक्स में से निकाल दिया था, बराबर, कंप्लीटली उसको बुक्स में से जीरो कर दिया था, क्योंकि वो स्कूटर चलता नहीं होगा, एकदम पुराना 25-30 साल पुराना होगा, तो फेंक दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं आएगी, ऐसा समझकर हमने उसको बाई बुक्स में से निकाल दिया। तो वो तो पहले से निकाल दिया, इसलिए तो ये स्कूटर है नहीं इसमें, देखो असेट्स में, बट नाउ इट इज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 9000। अब वो स्कूटर का 9000 आने वाला है, लेकिन वो स्कूटर कौन ले गया, टेकन ओवर बाय ऑरेंज एट द सेम प्राइस। चलो यही एंट्री एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, ऑरेंज ले जा रहा है टू रियलाइजेशन अकाउंट 9000 और यहां पर इसमें लिख देते हैं स्कूटर 9000, बराबर, ऑरेंज कैपिटल में ही आ गया। चलो नेक्स्ट, लायबिलिटीज पेड बाय फर्म। लायबिलिटीज एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस, उसमें दो पार्ट करवाए थे मैंने, पेड बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर। चलो पेड बाय फर्म की एंट्री रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक, और पेड बाय पार्टनर में रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। चलो पहले पेड बाय फर्म, रियलाइजेशन में डेबिट साइड टू कैश एंड बैंक अकाउंट अंडरलाइन। चलो लायबिलिटीज में कौन सी थी, मिसिस एप्पल्स लोन, वो तो कौन पे कर रहा है, ए, तो ये यहां पर आएगा बाद में। मिसिस ओज लोन, ऑरेंज, उसका पेमेंट कोई बोला नहीं है कि कोई पार्टनर पे कर रहा है यानी फर्म। मिसिस ऑरेंज लोन 3 लाख, चलो ये भी आ गया। इसमें सब एसेट आ गए, देख लेना, बिल्डिंग आ गई, गुडविल आ गया, लैंड आ गई, प्लांट आ गया, ऑल असेट्स कवर्ड, स्टॉक भी आ गया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो गया कंप्लीट। चलो और मिसिस ऑरेंज क्रेडिटर्स, हाँ अब ये 2 पॉइंट मेन है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, बराबर। अब देखो वर्किंग नोट नंबर 2,
क्रेडिटर्स, अमाउंट कितनी है क्रेडिटर्स की 9 lakhs। अब इसका पेमेंट कैसे हो रहा है, एडजस्टमेंट 4, क्रेडिटर्स वेर ड्यू ऑन 30th अप्रैल, यानी अप्रैल में ड्यू डेट है, ड्यू डेट यानी वो पेमेंट की डेट है, पेमेंट उस दिन करना है 30th अप्रैल को, और हमारी बैलेंस शीट कौन सी डेट को है, पढ़ो ऊपर 31 मार्च की है। अब देखो, बट वेर ऑल पेड इन एडवांस, लेकिन हमने पेमेंट एडवांस में कर दिया ऑन 31 मार्च, अप्रैल का पेमेंट हमने मार्च में कर दिया, यानी कि इतने महीने पहले, अप्रैल से पहले मार्च, एक ही महीना पहले, यानी 1 मंथ का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप पेमेंट किसी को जल्दी करते हो, एडवांस में करते हो, तो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो कितना डिस्काउंट, 6% पर एनम यानी पीए यानी पर एनम, यानी पूरे साल का 6% है। हमें तो 1 मंथ का ही मिलेगा क्योंकि 1 महीना ही एडवांस में पेमेंट किया है। तो क्रेडिटर्स 9 लाख इंटू कितना परसेंटेज, 6% इंटू 1 मंथ, 4,500 डिस्काउंट। तो नेट हम पेमेंट कितना करेंगे, 895,500, इतना हम पेमेंट करेंगे पेड, बराबर। और तीसरा पॉइंट है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल में देखो क्या लिखा है, पेड एट डिस्काउंट ऑफ 1200, इसमें डायरेक्ट दे दिया है 1200 डिस्काउंट से, यानी बिल्स पेएबल 240 अमाउंट है, उसमें से डिस्काउंट 1200 लेस, यानी 238,800 पेमेंट, बराबर। चलो, क्रेडिटर्स 895,500 और बिल्स पेएबल 238,800, इसका टोटल 14,34,300, चेक कर लेना टोटल। और दूसरी इफेक्ट कैश एंड बैंक में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 14,34,300। चलो, अब ये हो गया। अब लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लायबिलिटी में मिसिस एप्पल्स लोन कौन पे कर रहा है, मिस्टर एप्पल, एप्पल में डेबिट साइड, एप्पल में रियलाइजेशन में पहले डेबिट में टू एप्पल्स कैपिटल अकाउंट, मिसिस एप्पल्स लोन 150, और दूसरी इफेक्ट कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट एप्पल्स लोन 150। चलो, लायबिलिटीज हो गई तीनों चारों। और अब रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए है पॉइंट, लास्ट एडजस्टमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो, एडजस्टमेंट 7, रियलाइजेशन एक्सपेंस वेयर टू बी फुल्ली बॉर्न बाय मिस्टर एप्पल। इसका मतलब क्या हुआ, जो रियलाइजेशन यानी असेट सेल करना, सबको पेमेंट करना, पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने के लिए एसेट सेल करनी है, तो ये सब एक्सपेंस बॉर्न यानी भुगतना, कौन बेयर करेगा, कौन भुगतेगा, तो कि मिस्टर एप्पल। यानी मिस्टर एप्पल ने बोला मैं ये जवाबदारी लेता हूँ, एक्सपेंस मैं कर दूंगा, फॉर विच, लेकिन बदले में कुछ तो मिलेगा ना उसको, फॉर विच ही इज टू गेट क्रेडिट ऑफ 35,000, बदले में हम उसको क्रेडिट देंगे, यानी उसको देंगे फ्यूचर में 35,000, ही इज टू गेट क्रेडिट, यानी उसके अकाउंट में हम 35,000 डालेंगे, यानी उसको हम 35,000 हमें देना है उसको, बराबर। यानी इसका मतलब ये हुआ
कि हमने उसको बोल दिया कि भाई तुझे 35,000 मिलेगा, अब उसमें से जो भी एक्सपेंस होगा वो इसमें से करना है, अब ज़्यादा हो या कम हो ये तो आपको ही पे करना है। आप पिकनिक में जाते हो ट्यूशन में से या स्कूल में से, तो आपसे स्कूल फीस पिकनिक की फीस ले लेते हैं, मान लो कि 1,000 रुपया, 1,000 रुपया में आबू ले गए आपको। अब आबू में खर्चा 1,500 हुआ या 2,000 हुआ, अब आपको नहीं देखना है, वो आपका इश्यू नहीं है, अब वो स्कूल वाले का है, ट्यूशन वाले का है। आपने तो कितना दिया 1,000, अब उसको जितना भी एक्सपेंस करना हो वो जाने, हमने तो 1,000 दे दिया। इसी तरह इसमें हमने उसको 35,000 दे दिया, बराबर। अब एक्चुअल एक्सपेंस जो भी होगा वो खुद पे करेगा, बराबर। यानी इफ लमसम रियलाइजेशन एक्सपेंस, लमसम यानी उच्च 35,000 जो बोला है वो, पेएबल बाय फर्म टू पार्टनर एंड एक्चुअल एक्सपेंस borne and paid by पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ, हमने उसको लमसम यानी उच्चक, उसको बोल दिया भाई उच्चक भाव बोल तू, तो क्या 35,000, चलो डन। हमने उसको बोल दिया तुझे 35,000 देंगे, यानी फर्म के लिए एक्सपेंस 35,000 हुआ। तो एंट्री क्या आएगी इसकी, तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 35,000, क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए। तो किसको देना है ये हमें, पार्टनर को, टू एप्पल्स कैपिटल 35,000, एप्पल है ना, हाँ। अब देखो एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय ए, हाँ हमने तो उसको 35 दे दिया, एक्चुअल जो भी होगा वो खुद पे करेगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। यानी 40,000 उसको ही पे करना था और उसने ही पे किया है, हमें कोई लेना देना नहीं, तो हमें 40,000 की एंट्री लिखनी नहीं है। जस्ट इमेजिन आपने ट्यूशन की फीस 1,000 भर दी पिकनिक की, अब जो स्कूल के ऑनर है उनको खर्चा हुआ 1,500, आपने तो कितना पे किया है 1,000, बराबर। आपके बुक में एंट्री कितनी होगी 1,000 की, अब 1,500 उसने खर्चा किया, हमें क्या लेना देना है वो जाने, आपके बुक में एंट्री सिर्फ 1,000 की आएगी। इसी तरह इसमें हमने 35,000 को मिस्टर एप्पल को दे दिया, अब उसने एक्चुअल एक्सपेंस किया 40,000 45,000, अब वो जाने, हमने तो कितना पे करना है हमें 35, तो हम तो बुक में एंट्री कितनी लिखेंगे 35, बराबर। चलो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड इसमें लिख देते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस 35 और कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 35। चलो हो गया। अब अकाउंट क्लोज करना है, पहले रियलाइजेशन अकाउंट, बाद में उसको ट्रांसफर करना है कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट क्लोज करके ले जाना है कैश एंड बैंक। अब तो ये तो आपको समझ में आएगा ही, तो मैं आपको छोड़ देता हूँ, ये आंसर इसमें है ही, बराबर। अब आप जानते ही हो कि आपकी एग्जाम में एमसीक्यू ही आने वाले हैं, बराबर। तो ये लार्ज एग्जाम्पल्स जो है वो मैंने आपको जस्ट नॉलेज के लिए करवाए हैं एग्जाम में, तो इसमें से छोटे छोटे पॉइंट शायद ये वर्किंग आ सकता है, इसकी एंट्री करेक्ट है कि नहीं, अमाउंट कौन सी लिखनी है 40 या 35, तो ये एंट्री आपको ऑप्शन में दी गई होगी, आपको ट्रू एंट्री सिलेक्ट करनी है, तो ये सब इसमें पॉइंट्स आएंगे। तो पूरे एग्जाम्पल फुल एग्जाम्पल्स तो है नहीं, तो इतने सफिशिएंट एग्जाम्पल है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना हो तो आप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो, बराबर।